तो अगर आपने मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी है तो आपने ये पक्का नोटिस किया होगा कि किस तरह से मार्वल व्हाट इफ में होने वाला एक छोटा सा इवेंट एक बिल्कुल ही नई कहानी को जन्म दे देता है। जैसे कि अल्ट्रॉन के कामयाब होने पर अल्ट्रॉन ने पूरे यूनिवर्स को मिटा दिया एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों के डैमेज होने के बजाय क्रिस्टीन के मरने पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना चाहते हुए भी अपनी पूरी रियलिटी को खत्म कर दिया। और इसीलिए दोस्तों एक माइनर से इवेंट में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे यूनिवर्स की काया पलट कर सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जैसे इवेंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं वैसे इवेंट्स एमसीयू के अंदर भी कई बार हो चुके हैं। मतलब कि एमसीयू के अंदर भी जो बड़े बड़े इवेंट्स और बैटल्स हुए हैं उन सब के पीछे भी कुछ छोटे इवेंट्स का ही हाथ रहा है। ऐसे छोटे और माइनर इवेंट्स जिन्होंने आग लगाने में चिंगारी का काम किया है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाले ऐसे टॉप 10 माइनर इवेंट्स की बात करते हैं जो कि कहने को तो बहुत ही छोटे से इवेंट्स हैं लेकिन उन्होंने एमसीयू के अंदर बहुत बड़े बड़े कांड करवा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है, इसलिए आप सब भी इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 डिस्ट्रॉयर आर्मर अटैक ऑन थॉर। तो वैसे तो एमसीयू के अंदर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि कहने को तो बहुत छोटे हैं लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कांड करवाए हैं। पर उन सारे इवेंट में भी जो इवेंट मेरे दिमाग में सबसे पहले आ रहा है वो है थॉर मूवी में दिखने वाला डिस्ट्रॉयर आर्मर और थॉर वाला कांड। अब दोस्तों आप सबको ये याद होगा कि थॉर 1 के अंदर थॉर के घमंड को देखते हुए ओडिन ने उससे म्योनिर ले लिया और फिर थॉर को पावरलेस करके उसे अर्थ पे फेंक दिया और उसके म्योनिर पे ये एन्चेंटमेंट लगा दिया कि जो भी उसके लिए वर्दी होगा वही उसे उठा पाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे थॉर के भाई लोकी को ये पता लगा कि थॉर अर्थ पे है और वो पावरलेस है तभी उसने ओडिन का गंगनीर यूज किया और डिस्ट्रॉयर आर्मर को थॉर के पीछे सीधा अर्थ पे भेज दिया ताकि डिस्ट्रॉयर आर्मर जल्दी से थॉर को खत्म कर दे। लेकिन डिस्ट्रॉयर जैसी अर्थ पर आया वैसे उसने अर्थ पर आते ही सबसे पहले तबाही मचाना शुरू कर दी, जिसके बाद ही थॉर बिना पावर्स के भी डिस्ट्रॉयर के सामने आ गया ताकि वो उससे बाकियों को बचा सके। और फिर उसके ऐसा करते ही वो वर्दी हो गया, जिसके बाद न सिर्फ म्योनिर उसके हाथों में आ गया बल्कि थॉर की सारी शक्तियां भी उसे वापस मिल गई। एंड देन थॉर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉयर को चकनाचूर कर दिया। और फिर इन सब के बाद ही थॉर बाकी के सुपर हीरो से मिला, उनके साथ मिलकर टीम बनाई, सबने एवेंजर्स को फॉर्म किया, लोकी और चित्तौरी आर्मी का सामना किया, पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचाया और आगे चलकर लोकी से भी कई बड़े खतरों का सामना किया। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सारे सुपर हीरोज के मिलने का रीजन, उन सब के मिलकर एक टीम बनाने का रीजन, एवेंजर्स के बनने का रीजन और आगे चलकर दुनिया को बचा पाने का रीजन भी सिर्फ वो लड़ाई है जो कि थॉर मूवी में डिस्ट्रॉयर और थॉर ने लड़ी थी। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि जब थॉर मूवी के अंदर डिस्ट्रॉयर आर्मर और थॉर की लड़ाई हुई तब उससे होने वाली तबाही को देखकर ही निक फ्यूरी को पता लगा कि इस बड़े से यूनिवर्स के अंदर ह्यूमंस अकेले नहीं है और ब्रह्मांड में कई ऐसी ताकतें हैं जिनका सामना ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। और फिर यही बात जानकर निक फ्यूरी ने एवेंजर्स का गठन किया एंड धीरे धीरे करके आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, ब्रूस बैनर यानी कि हल्क और थॉर को शामिल करके एक टीम बनाई और इसी एवेंजर्स टीम की मदद से दुनिया को चित्तौरी आर्मी से बचाया। और इसीलिए दोस्तों द एवेंजर्स के अंदर लोकी और चित्तौरी आर्मी मिलकर अर्थ को तबाह कर देते अगर एवेंजर्स ना होते तो, और एवेंजर्स नाम की कोई टीम ही ना होती अगर डिस्ट्रॉयर आर्मर और थॉर की लड़ाई ना हुई होती तो। सो इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो थॉर और डिस्ट्रॉयर के बीच होने वाली वो छोटी सी लड़ाई एमसीयू का एक ऐसा छोटा सा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचा लिया। नंबर 9 थैनोस स्पॉट यंग गमोरा। सो दोस्तों एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थैनोस सारे स्टोन्स को इकट्ठा करने निकला तब उसने पावर स्टोन, स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन तो हासिल कर लिया, लेकिन जब बारी आई सोल स्टोन को हासिल करने की तब उसे ही पता लगा कि सोल स्टोन कहाँ है और वहां तक कैसे जाना है इस बारे में सिर्फ गमोरा को ही पता है। और फिर इसीलिए थैनोस ने गमोरा से इस बारे में जाना, जिसके बाद सोल स्टोन को हासिल करने के लिए वो गमोरा के साथ सीधा वॉर में चला गया और वहां पहुंचकर उसने गमोरा को सेक्रीफाइस किया एंड सोल स्टोन को भी हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं थैनोस को सोल स्टोन कभी नहीं मिलता अगर वो सालों पहले गमोरा के प्लेनेट पे गमोरा को ना देखता। थैनोस ने सालों पहले गमोरा के प्लेनेट पर जाकर उसके आधे लोगों को जान से मार दिया। लेकिन उसी टाइम पर थैनोस ने नोटिस किया था कि जहां गमोरा के प्लेनेट के सारे लोग थैनोस से बहुत ज्यादा डर रहे थे वहीं पर ही गमोरा निडर होकर थैनोस के सामने आ गई थी और इसीलिए थैनोस को गमोरा की ये बात बहुत पसंद आई एंड उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। और फिर जब गमोरा बड़ी हुई तब उसने सोल स्टोन को ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद जाकर गमोरा को ये पता लगा कि सोल स्टोन वॉर्मिर पर है। और दोस्तों इन्फिनिटी वॉर में हमें बताया गया था कि सोल स्टोन वॉर्मिर पर है, ये बात सिर्फ गमोरा ही जानती है। और इसीलिए थैनोस ने गमोरा को ब्लैकमेल करके उसका पता निकलवाया एंड उसे लेकर सीधा वॉर्मिर चला गया, जहाँ पर आने के बाद गमोरा का सैक्रिफाइस देके उसे सोल स्टोन मिल गया।
नंबर 8, हल्क इज फोर्स्ड टू टेक द स्टेयर्स। तो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर सारे एवेंजर्स टाइम में ट्रेवल करते हैं ताकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर सके। और जब ऐसा होता है तब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और एंटमैन तीनों मिलकर 2012 के द एवेंजर्स के टाइम पर आते हैं। लेकिन पास्ट के इसी इवेंट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर टेसरेक्ट लोकी को मिल जाता है और वो उसे लेकर गायब हो जाता है। लेकिन लोकी के ऐसा करने की वजह से उसे टीवी वाले उठाकर ले जाते हैं और उसे टाइम का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद लोकी को ये पता लगता है कि ही हू रिमेन्स नाम का एक बंदा है जो कि न सिर्फ उसकी दुनिया के टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है बल्कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स में उसी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं एंड वो सभी अपने अपने टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और जो भी टाइमलाइन उन्हें पसंद नहीं है या फिर जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं वो उन सभी टाइमलाइंस और उनमें रहने वाले लोगों को मिटाते जा रहे हैं। और फिर इन सारी बातों को जानने के बाद ही लोकी मार्वल मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस को संभालने का जिम्मा उठाता है और गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को संभालता है और मल्टीवर्स में जितने भी टाइमलाइंस हैं उन सभी को ग्रो होने की आजादी देता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं एमसीयू के अंदर ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हुई हैं क्योंकि लोकी ने ही हू रिमेन्स के टाइम के लॉ को तोड़ दिया था। और लोकी के ऐसा करने का रीजन था हल्क, क्योंकि दोस्तों आप सबको ये याद होगा कि द एवेंजर्स के एंड में जब सारे एवेंजर्स लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तब उसी टाइम पर सबने मिलकर हल्क को सीढ़ियां लेने के लिए मजबूर किया था। जिसके बाद हल्क सीढ़ियों से नीचे आया, देन उसकी टक्कर से आयरन मैन नीचे गिरा, उसके पास का टेसरेक्ट लोकी को मिला, लोकी वहां से गायब हो गया एंड देन उसके बाद ही उसे टीवी वाले उठा के ले गए जहां पर उसे टीवी और कैंग के बारे में पता लगा और फिर उन सब के बाद ही वो गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बना। और इसीलिए दोस्तों हल्क के सीढ़ियों से नीचे वाला इवेंट भी वैसे तो बहुत छोटा सा इवेंट है लेकिन उस छोटे से इवेंट ने एमसीयू के अंदर बहुत कुछ बदल के रख दिया। नंबर 7, योंडू कीप्स पीटर क्विल विद रेवेंजर्स। तो पीटर क्विल हम सबको सबसे पहले दिखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 1 के अंदर, जिसके बाद उसी मूवी के सेकंड पार्ट में हमें ये भी पता लगा कि ये पीटर क्विल ईगो नाम के एक सेलेस्टियल का बेटा है। इसीलिए ईगो ने योंडू को हायर किया था ताकि वो पीटर क्विल को अर्थ से उसके पास ला सके। लेकिन योंडू ने ईगो को धोखा दिया और पीटर क्विल को अपने पास रख लिया। जिसके बाद जब पीटर क्विल बड़ा हुआ तब उसने गार्डियंस की टीम बनाई और एक सुपर हीरो की तरह दुनिया को बचाया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं योंडू के पीटर क्विल को अपने पास रखने की वजह से मार्वल यूनिवर्स लगभग तबाह होने से बच गया। और ऐसा क्यों, इस बात का पता लगा हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के अंदर, क्योंकि उसी मूवी के अंदर हमने ये जाना कि अगर योंडू पीटर क्विल को उसके बाप को सौंप देता तो फिर ईगो पीटर क्विल को अपने फायदे के लिए यूज करता और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके पूरे मार्वल यूनिवर्स को तबाह कर देता। इसी चीज का प्राइम एग्जांपल हम सभी ने देखा था व्हाट इफ के सीजन 2 के अंदर, क्योंकि वहां पर हमें एक ऐसा व्हाट इफ यूनिवर्स दिखाया गया था जहां पर योंडू पीटर क्विल को उसके बाप को सौंप देता है और जब ऐसा होता है तब ईगो पीटर क्विल से अर्थ पर ही अटैक करवा देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम एमसीयू की बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर योंडू ने ये सब होने से रोक दिया। नंबर 6, वन फोन कॉल में डॉक्टर स्ट्रेंज। सो डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के अंदर अर्थ के सबसे पावरफुल मैजिशियन है और जितनी मैजिकल स्किल्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है उतनी स्किल्स और किसी के पास भी नहीं है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिशियन बनने से पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे और जब वो डॉक्टर थे तब उन्होंने कई बड़ी बड़ी सर्जरीज करी थी, कुछ ऐसी सर्जरीज जो कि और कोई नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज का कार एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ खराब हो गए और फिर इसीलिए अपने खराब हाथों को ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा नेपाल में कामरताज आए। वहाँ कामरताज में एंशिएंट वन से मिले, उनसे ट्रेनिंग ली, एल्ड्रिज मैजिक के अंदर अपनी मास्टरी हासिल की, देन एक पावरफुल मैजिशियन बने, आई ऑफ आगामोटो को होल्ड किया और बन गए सॉर्सरर सुप्रीम। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे डॉक्टर को एक मैजिशियन किसने बनाया? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिशियन बनने का असली रीजन वो फोन कॉल था जो कि उन्हें ड्राइविंग करते टाइम आया था, क्योंकि अपनी एक्सीडेंट वाली रात को जब डॉक्टर स्ट्रेंज ड्राइव कर रहे थे तब उनका अपनी ड्राइविंग पर पूरा फोकस था। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके कलीग का फोन कॉल आया जिस फोन कॉल की वजह से उनका फोकस ड्राइविंग से हट गया और फिर वो अपनी कार के साथ सीधा खाई में गिर गए। और फिर उसके बाद ही जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता लगा कि उनके हाथ खराब हो चुके हैं तब फिर उसके बाद से शुरुआत हुई डॉक्टर स्ट्रेंज के एक महान जादूगर बनने की यात्रा। नंबर 5, अ रैट एक्सीडेंटली स्टार्ट द क्वांटम टनल। सो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम वो मूवी है जिस मूवी के अंदर सारे एवेंजर्स ने साथ मिलकर उन सारे लोगों को जिंदा कर दिया जिन सभी को थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर मार दिया था। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एवेंजर्स ने जो भी कुछ पॉसिबल किया उसका क्रेडिट कुछ लोग एवेंजर्स को देते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम में पीछे जाके सारे स्टोन्स को इकट्ठा किया, कुछ लोग सारा क्रेडिट टोनी स्टार्क को देते हैं क्योंकि उसी ने टाइम जीपीएस क्रिएट किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सारा क्रेडिट स्कॉट लैंग को देते हैं क्योंकि उसने ही सारे एवेंजर्स को टाइम ट्रेवलिंग का आइडिया दिया। लेकिन दोस्तों अगर असल मायनों में देखा जाए तो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने जो भी कुछ अचीव किया उसका बहुत सारा क्रेडिट उस चूहे को भी ज्यादा है जिसने की वैन के क्वांटम टनल को ऑन कर दिया, क्योंकि इसी चूहे के बटन ऑन करने की वजह से एंटमैन सबसे पहले क्वांटम टनल से बाहर आया, उसे बाहर आकर सारी चीजों का पता लगा, देन उसके बाद वो एवेंजर्स से मिला, उन्हें अपना आइडिया बताया, जिसके बाद टोनी स्टार्क ने सबके लिए टाइम जीपीएस बनाया, फिर सारे एवेंजर्स ने टाइम में ट्रेवल किया, सारे स्टोन्स को वापस लेकर आए, देन उसके बाद हल्क ने स्नैप किया और इस तरह से आधा यूनिवर्स वापस आ गया। और इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो इस चूहे के क्वांटम टनल के बटन को ऑन करने वाला इवेंट कहने को तो
एक बहुत ही छोटा सा इवेंट है, लेकिन इसी छोटे से इवेंट ने एमसीयू में थैनोस के किए हुए को पलट दिया। नंबर 4, पीटर पार्कर ट्रस्टेड मिस्टीरियो। तो दोस्तों स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर मिस्टीरियो से मिलता है एमसीयू के स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर। एंड इसी मूवी के अंदर हमें पता लगता है कि टोनी स्टार्क ने जाने से पहले पीटर पार्कर को एडिथ नाम का एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिस एडिथ की मदद से पीटर पार्कर स्टार्क इंडस्ट्रीज के बहुत सारे मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को एक्सेस कर सकता है। और ये सारे सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स इतने पावरफुल हैं कि अगर ये किसी गलत हाथों में आ जाए तो इनसे एक पूरे देश तक को मिटाया जा सकता है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर स्पाइडी यही गलती करता है, क्योंकि वो पहले तो मिस्टीरियो जैसे विलन पर भरोसा करता है और फिर भरोसा करके उसे अपने एडिथ दे देता है। और जब ऐसा होता है तब मिस्टीरियो एडिथ ग्लासेस से ऐसे ऐसे कांड करता है जैसे कांड पीटर ने कभी सोची ना होगी। हालांकि आगे चलकर स्पाइडी मिस्टीरियो से एडिथ तो ले लेता है, लेकिन तब भी मिस्टीरियो किसी तरह से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी दुनिया के सामने रख देता है और पूरी दुनिया को ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर इसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करते हैं। देन स्पेल में गड़बड़ी होती है और फिर उसके बाद ही सब कुछ का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि स्पेल के गलत कास्ट होने की वजह से पूरे ब्रह्मांड में जो भी लोग ये जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सभी धीरे धीरे करके एमसीयू में आने लगते हैं। और फिर इन्हीं सब की वजह से एमसीयू में एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की, डॉक्टर ऑक्टोपस की, सैंडमैन की, इलेक्ट्रो की, लिजार्ड की, सोनी यूनिवर्स के वेनम की और पुराने दोनों स्पाइडरमैन्स की। और जब ऐसा होता है तब इन्हीं में से ग्रीन गॉब्लिन आंट में को भी मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल वाले डब्बे को भी ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद तो धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन के सारे विलन्स ही एमसीयू में आने लगते हैं। एंड देन उसके बाद स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर सभी को रोक तो देते हैं, पर इसकी कीमत स्पाइडरमैन ये चुकाता है कि पूरी दुनिया उसे भूल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप सब ध्यान देंगे तो इन सारे कांड के पीछे खुद पीटर पार्कर ही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर पीटर पार्कर मिस्टीरियो पे भरोसा करके उसे एडिथ ग्लास ना देता तो ना तो मिस्टीरियो कांड करता, ना वो स्पाइडी की रियलिटी सबके सामने रख पाता, फिर ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल कास्ट करना पड़ता, ना ही स्पाइडरमैन के दूसरे यूनिवर्सेस के विलन एमसीयू में आते, ना ही पीटर की आंट में मरती और ना ही पीटर पार्कर को पूरी दुनिया से अलग होना पड़ता। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ अल्ट्रॉन एआई। सो वैसे तो टोनी स्टार्क ने एमसीयू में काफी सारे एआई क्रिएट कर रखे हैं, एग्जांपल के लिए जार्विस और फ्राइडे। लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब टोनी स्टार्क ने एक और एआई क्रिएट करने की कोशिश की, तब उसने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जो कि पूरे अर्थ की एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह रक्षा कर सके और अर्थ पर हमला करने वाले सारे एनिमीज को खत्म कर सके। लेकिन दोस्तों जब ये एआई डेवलप हुआ तब उसने ह्यूमंस को दुनिया के लिए खतरा समझ लिया और निकल गया ह्यूमंस को मारने के लिए। और ये वाला एआई और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रॉन एआई था, जिसे डेवलप करना टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी गलतियों में से एक रहा है। अब वैसे देखा जाए तो टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एआई बनाए हैं और इसीलिए किसी एआई को डेवलप करना टोनी स्टार्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जार्विस एआई का क्रिएशन सबसे अलग है और वो इसीलिए क्योंकि वो जैसे क्रिएट हुआ वैसे उसने ह्यूमंस को अपना दुश्मन बनाया, सारे एवेंजर्स पर हमला किया, खुद को पावरफुल करने के लिए एक वाइब्रेनियम बॉडी बनाई, पूरे अर्थ को तबाह करने का प्लान बनाया और अपनी प्लानिंग से सोकोविया शहर को हवा में उड़ाया। और अगर दोस्तों एवेंजर्स सही टाइम पर उसे ना रोकते तो शायद से वो पूरी दुनिया को खत्म भी कर देता। हालांकि देखा जाए तो अल्ट्रॉन के मरने के बाद भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस एवेंजर्स को झेलने ही पड़े, क्योंकि सोकोविया के अंदर जो भी कुछ हुआ उसी की वजह से सोकोविया कोड्स बनाया गया, सारे सुपर हीरोज को उसे जबरदस्ती साइन करने को बोला गया, उसकी वजह से सुपर हीरोज में टकरार आई, एवेंजर्स दो हिस्सों में बट गए और जो सुपर हीरोज कल तक दोस्त हुआ करते थे उन्होंने एक दूसरे पर ही हाथ उठाया। और इसीलिए दोस्तों एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर अल्ट्रॉन एआई का क्रिएशन ना हुआ होता तो। यानी कि दोस्तों अल्ट्रॉन एआई के क्रिएशन जैसे छोटे से इवेंट ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पास्ट, प्रेजेंट और हिस्ट्री बदल कर रख दी। नंबर 2, द थैनोस स्नैप। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स सबसे पावरफुल एलिमेंट्स रहे हैं एंड ये स्टोन्स क्या क्या कर सकते हैं इन चीजों को हमने एमसीयू मूवीज के अंदर कई बार देखा हुआ है। लेकिन इन सारे स्टोन्स का असली पोटेंशियल हमें पता लगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर कि इन सारे स्टोन्स में इतनी ताकत है कि इसे हासिल करने वाला जो चाहे वो कर सकता है। और इसीलिए इन्फिनिटी वॉर के एंड में जब थैनोस ने सारे स्टोन्स को हासिल किया तब उसने अपने एक ही स्नैप से आधे यूनिवर्स को धूल बना के मिटा दिया। और जब ऐसा हुआ तो एमसीयू के अंदर बहुत सी चीजें बदल गई। यूनिवर्स के आधे इंसान मारे गए, आधे जानवर मारे गए, सभी तरह के बींग्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई, लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया, बहुत से बड़े बड़े सुपर हीरोज मारे गए, थैनोस के स्नैप की वजह से स्कॉटलैंड के 5 साल खराब हो गए, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन गए, थॉर डिप्रेशन में चला गया, हल्क का एक हाथ खराब हो गया, कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स से बाहर हो गए और तो और हम सबके फेवरेट आयरन मैन को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ गया। क्योंकि दोस्तों अगर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्नैप नहीं करता या स्नैप नहीं कर पाता तो जो भी चीजें मैंने बताई उनमें से कुछ भी नहीं होता। नंबर 1, टोनी स्टार्क्स एक्सीडेंट इन अफगानिस्तान। तो आयरन मैन मूवी एमसीयू की पहली मूवी है एंड इसी मूवी ने एमसीयू की नींव रखी है। आयरन मैन मूवी के अंदर हमने टोनी स्टार्क को देखा है। टोनी स्टार्क जो कि एक जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसे सिर्फ अय्याशी करना पसंद है और उसे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जब यही टोनी स्टार्क अपनी मिसाइल्स की टेस्टिंग के लिए अफगानिस्तान आता है तब कुछ आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं एंड जब वो बुरी तरह से घायल हो जाता है तब उसे उठाकर ले जाते हैं और उससे ये डिमांड करते हैं कि वो उसके लिए खतरनाक मिसाइल्स को बनाकर दे। लेकिन टोनी स्टार्क ऐसा नहीं करता एंड वो अपने लिए एक सूट बनाता है और उन सबको हराकर वहां से निकल जाता है और फिर अपने उन्हीं सूट्स को एडवांस करके वो बनता है आयरन मैन। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं टोनी स्टार्क कभी भी आयरन मैन नहीं बन पाता अगर उसके सीने में बॉम्ब का छर्रा न घुसता तो, क्योंकि
बॉम्ब का छर्रा घुसने की वजह से उसकी छाती में छेद हुआ। देन उसके बाद ही टोनी स्टार्क ने खुद को बचाने के लिए आर्क रिएक्टर बनाया। उसके बाद ही लोहे का एक ऐसा सूट बनाया जिससे आर्क रिएक्टर से पावर मिलती हो। एंड देन उसके बाद वो उसी सूट की मदद से अपने आप को उस गुफा से बाहर निकल पाया। एंड देन उसके बाद ही टोनी स्टार्क ने अपने सूट्स को एडवांस किया, अपने आप को पावरफुल बनाया, नैनोटेक के सूट्स को डेवलप किया, लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस जैसे विलन्स का सामना किया और आखिर में थैनोस से पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देके थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म भी किया। लेकिन दोस्तों आयरन मैन 1 के अंदर अगर टोनी स्टार्क का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ भी ना होता और इसीलिए आयरन मैन 1 में होने वाला टोनी स्टार्क का एक्सीडेंट अगेन एमसीयू का एक ऐसा माइनर इवेंट है जिसने पूरे एमसीयू को बदल कर रख दिया। सो दोस्तों ये थी वीडियो एमसीयू के उन टॉप 10 माइनर इवेंट्स के ऊपर जो कि कहने को तो माइनर थे लेकिन इन्होंने एमसीयू में बहुत बड़े बड़े कांड करवा दिए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।